नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कहानियों के पिटारे को खोलने वाले हैं जहां 3 अलग-अलग जादुई और अद्भुत चीजों की बातें छिपी हैं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन का एक बहुत ही गहरा सच छुपा है। तो चलिए अपने इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या हम सब आज एक बिल्कुल ही सीक्रेट और सच्ची मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस पूरे सफर में पूरे ध्यान से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल आखिर में एक ऐसी गुप्त जादुई ट्रिक सामने आएगी जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी पहली कहानी का नाम है द गोल्डन मैजिक बेल, यानी सुनहरी जादुई घंटी। ये किस्सा है शिव नाम के एक दयालु लड़के का। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा एक विशाल पेड़ को काटने आया था, पर शिव ने बड़ी ही चतुराई से एक क्लेवर ट्रिक लगाकर उस लकड़हारे को डराकर भगा दिया और उस पेड़ की जान बचा ली। और पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही लकड़हारा वहां से गया, उस पेड़ से एक आत्मा बाहर आई। अब जरा सोचिए इस मंजर को। चारों तरफ एकदम सुनहरी और चमकती हुई रोशनी फैल गई और हवा में छन 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 करती हुई एक बड़ी ही मीठी सी जादुई आवाज गूंजने लगी। पेड़ की आत्मा ने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें ये जादुई घंटी उपहार में देती हूँ। इसकी मदद से तुम दिन में एक बार अपना मनपसंद खाना मंगवा सकते हो। शिव तो खुशी से फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने सोचा कि अब उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। पर यहाँ दोस्तों एक बड़ी अजीब बात हुई। शिव का इरादा तो बहुत नेक था। वो इस जादुई घंटी से अपने पूरे परिवार का पेट भरना चाहता था। उसने घर आकर ये पूरी बात अपनी माँ और बहन को बता दी। लेकिन अगले दिन जब शिव थक हारकर घर लौटा, तो पता है क्या हुआ? उसकी माँ और बहन ने लालच में आकर बिना उस मीठी छन-छन की परवाह किए उस जादुई घंटी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मंगवाया और सब खुद ही खा गए। उन्होंने शिव के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और उस दिन बेचारे शिव को बिल्कुल भूखा ही सोना पड़ा। यहीं पर बात आती है सेल्फलेसनेस, यानी निस्वार्थ होने की। इसका मतलब सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना। जब शिव ने थोड़ा सख्त कदम उठाते हुए उस घंटी को छुपा दिया और उसकी माँ और बहन को भूखा रहना पड़ा, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उस घंटी की वो जादुई आवाज और उसका जादू तभी काम करता है जब परिवार का हर सदस्य मिल बांट कर खाता है। स्वार्थ में सच्ची खुशी नहीं होती। चलिए अब इस पिटारे की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये है द मैजिकल पेंसिल, यानी एक जादुई पेंसिल की कहानी। कुशल नाम का एक लड़का था जिसे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था। वो बस लकड़ियों से जमीन पर चित्र बनाता रहता था। उसकी इस लगन को देखकर एक अनजान और रहस्यमय बूढ़े बाबा ने उसे एक ऐसी पेंसिल दी जिसकी मदद से वो गरीबों के काम आ सके। अब इस पेंसिल का कमाल तो देखिए। कुशल जो भी ड्राइंग बनाता, वो चमकदार जादू के साथ एकदम असली चीज में बदल जाती थी। उसने एक रसीला पीला आम बनाया और वो सच में एक आम बन गया। फिर उसने एक प्यारा सा छोटा कुत्ता ड्रॉ किया, भूखे लोगों के लिए सेहतमंद अनाज बनाया और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ड्रॉ किए। कुशल इस पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह, जरूरतमंदों की भलाई के लिए कर रहा था। एक तरफ तो कुशाल की ये निष्काम और साफ नीयत थी जो गरीबों की मदद कर रही थी, पर दूसरी तरफ था वहां का लालची राजा। जब उस राजा के कानों में इस जादुई पेंसिल की खबर पहुंची, तो उसने तुरंत गुस्से में कुशाल को बुलवाया और आदेश दिया कि उसके शाही बगीचे के लिए तुरंत एक सोने का पेड़ बनाया जाए। लेकिन क्या जादू लालच से चलता है? बिल्कुल नहीं। वो बूढ़े आदमी की जादुई पेंसिल सिर्फ ईमानदार और सच्चे दिलों के लिए ही काम करती थी। जैसे ही राजा ने लालच से भरकर कुशल के हाथ से पेंसिल छीनी और खुद ड्राइंग बनाने की कोशिश की, पेंसिल ने काम करना ही बंद कर दिया। कोई सोने का पेड़ नहीं बना। कुशल ने चतुराई से पेंसिल वापस ली और सीधा उस बूढ़े बाबा की ड्राइंग बना दी। बाबा तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने उस लालची राजा को ऐसी सीख दी कि उसे अपनी गलती समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी किस्से की तरफ, जो है द रेड मैजिकल कैप। ये कहानी है एक छोटी सी बहादुर बच्ची सारा की। एक दिन सारा ने एक टोपी बेचने वाले को अमरूद के बदले कुछ पैसे दिए और एक लाल टोपी खरीदी। पर यह कोई आम टोपी नहीं थी। इस चमकती हुई टोपी को पहनकर कोई भी दूसरे इंसान के दिलों और दिमाग की बातें सुन सकता था। है ना बिल्कुल अद्भुत? तो जब सारा ने इस टोपी को पहना, उसने सबसे पहले अपनी एक बूढ़ी पड़ोसन की खामोश आवाज़ों को सुना।
वो औरत बुढ़ापे की वजह से कोई काम नहीं कर पाती थी और भूख से बहुत परेशान थी। सारा ने जैसे ही ये सुना, उसने सच्ची सहानुभूति दिखाई। उसने एक पल नहीं गवाया और जल्दी से घर जाकर उसके लिए एक गरम और स्वादिष्ट खाना लाकर दिया। ये था उस टोपी का बेहतरीन इस्तेमाल। लेकिन इस जादुई टोपी का असली टेस्ट एक आधी रात को हुआ। सारा ने टोपी की मदद से कुछ चोरों के दिमाग को पढ़ लिया, जो बच्चों की स्कूल की फीस चुराने का प्लान बना रहे थे। पर हमारी सारा घबराई नहीं। उसने तुरंत अपने बहादुर दोस्तों कुणाल और अर्जुन को इकट्ठा किया। ये तीनों रात के अंधेरे में स्कूल में छुप गए और उन्होंने वहां ऐसे शानदार जाल बिछाए कि वो चोर सीधे उनमें आके फंस गए। कितनी हिम्मत की बात है ना। जब ये सब होने के बाद सारा उस टोपी वाले के पास उस जादुई टोपी को वापस करने गई तो सेलर ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने लोगों का दिमाग पढ़कर हमेशा जरूरतमंदों की ही मदद की है। ये टोपी दरअसल बनी ही तुम्हारे लिए थी। और बस इस तरह से सारा के साफ दिल ने उस जादुई टोपी को हमेशा के लिए उसका बना दिया। तो दोस्तों, आखिरकार हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसका नाम है सच्चा जादू। शुरू में मैंने आपसे एक गुप्त मैजिक ट्रिक का वादा किया था, याद है ना? इन तीनों कहानियों को ध्यान से सुनने के बाद अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का। वो रहस्य ये है कि असली जादू दुनिया के किसी सुनहरी घंटी, जादुई पेंसिल या चमकती लाल टोपी में नहीं छुपा होता। वो जादू तो हम सबके अंदर एक दयालु और साफ दिल में बसता है। अच्छे काम करना, अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना, ईमानदार रहना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही तो सबसे बड़ा जादू है। इस जादू के लिए हमें किसी छड़ी या मंत्र की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छा दिल चाहिए। और कोई भी इंसान किसी भी वक्त ये जादू कर सकता है। तो चलिए, अब मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सोचिए, आज के दिन हम ऐसा कौन सा जादुई और अच्छा काम कर सकते हैं? क्या हम किसी दोस्त की मदद करेंगे या अपनी कोई मनपसंद चीज किसी के साथ बांटेंगे? जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर एक सच्चा जादूगर छुपा है। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना सच्चा जादू इस दुनिया में बिखेरते रहिए।